भारत को लुभाने में जुटे अमेरिका और चीन। भारत के लिए क्वाड जरूरी है या ब्रिक्स? किसके साथ रहने पर भारत का होगा फायदा? चालबाज चीन कर रहा मनुहार, अमेरिका भी कर रहा विनती अपार। हमारे साथ आ जाओ सरकार, भारत की है सबको दरकार। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान को लेकर आजकल हर मुल्क यही कह रहा है, उसे अपने साथ मिलाना चाह रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण आज भू राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रूस और चीन, दोनों ही गुट भारत को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि भारत का ऑरा ही ऐसा है, जिस संगठन के साथ खड़ा हो जाए उसका मान बढ़ जाए। लिहाजा क्वाड और ब्रिक्स दोनों ही संगठन भारत को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पर विवाद जारी रहेगा, हिंदुस्तान उसे भाव नहीं देगा। भारत के इस रुख से चीन की नींद उड़ी हुई है। उसे लग रहा है कि भारत धीरे धीरे अमेरिकी गुट क्वाड का करीबी होता जा रहा है और यह हालात उसके लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की इसी बढ़ती हुई ताकत के बारे में बताऊंगा, जिससे चीन की हवा टाइट हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के बढ़ते हुए मान के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको संक्षेप में बता देता हूं कि ब्रिक्स और क्वाड क्या है। क्या है ब्रिक्स संगठन, कब हुई स्थापना, ब्रिक्स संगठन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संगठन का एक नाम है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स सदस्य क्षेत्रीय मामलों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ब्रिक्स एक संक्षिप्त नाम है जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका विकासशील देशों को संदर्भित करता है और इन 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जिसमें विश्व जनसंख्या का 41%, विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 24% और विश्व व्यापार में 16% हिस्सा शामिल है। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। शुरुआत में इसमें कुल 4 देश शामिल थे, ब्राजील, भारत, रूस, चीन, जबकि बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इस संगठन में शामिल हो गया, जिसके बाद में ब्रिक समूह का संक्षिप्त नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। दोस्तों, ब्रिक्स का उद्देश्य वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग और संवाद बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार को 21वीं सदी के लिए प्रासंगिक बनाना था। इस संगठन में आतंकवाद के खात्मे को लेकर खास जोर दिया गया। दोस्तों, इस संगठन का दूसरा उद्देश्य व्यापार, कृषि, बुनियादी ढांचे, छोटे और मध्यम उद्यमों, ऊर्जा, वित्त और बैंकिंग आदि जैसे क्षेत्रों में आपसी समृद्धि के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 24 जून को चीन की राजधानी बीजिंग में साल 2022 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बैठक में 3 महाशक्ति भारत, रूस और चीन एक साथ दिखेंगे। हालांकि बैठक वर्चुअल होने जा रही है, लेकिन इस दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इस बैठक में सबकी नजर जिस नेता पर टिकी रहेंगी वो होंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि यूक्रेन संकट के बीच पुतिन पहली बार किसी बड़ी बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। पुतिन के बयान पर पूरी दुनिया की नजर होगी। बैठक में रूस की ही तरह भारत पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि सीमा विवाद को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं और भारत ने साफ कह दिया है कि सीमा का मुद्दा किसी भी हालत में सुलझना चाहिए, नहीं तो पीएम मोदी चीन का दौरा नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान पूर्वी लद्दाख मुद्दे और सीमा गतिरोध के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी चीन पर पलटवार कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी चीन द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर भी बोल सकते हैं। वैसे इस बैठक में योग, आकस्मिक रिजर्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, बता दूं कि इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 19 मई को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की एक बैठक को संबोधित किया था और एक दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं को समायोजित करने, एक दूसरे के संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों का सम्मान करने और वर्चस्ववाद और सत्ता की राजनीति का विरोध करने का आह्वान किया था। इससे पहले विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध से ऊर्जा की मांग और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं। दुनिया की बेहतरी के लिए इस पर काबू पाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने बार बार संप्रभु, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान की पुष्टि की है। ब्रिक्स को आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। हमें मिलकर जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय के लिए विकसित देशों द्वारा संसाधनों को विश्वसनीय प्रतिबद्धता के लिए दबाव बनाना चाहिए। एक वैश्वीकृत और डिजिटल दुनिया विश्वास और पारदर्शिता को उचित सम्मान देगी। सतत विकास लक्ष्यों को व्यापक तरीके से हासिल किया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक भी हुई थी, जिसमें ब्रिक्स देशों पर बड़े पैमाने पर महामारी के लिए एक शुरुआती चेतावनी प्रणाली शुरू करने पर सहमति हुई थी। दोस्तों, ब्रिक्स संगठन और उसकी होने वाली बैठक के बारे में तो आप समझ गए होंगे। अब आपको क्वाड के बारे में भी संक्षेप में बता देता हूं।
क्वाड कब, कैसे, क्यों, किसके खिलाफ बना? चीन की क्वाड से क्यों बढ़ती है टेंशन? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह समूह चीन को फूटी आंख नहीं सुहाता। उसे लगता है कि क्वाड के रूप में एशिया के भीतर नेटो जैसा समूह बना दिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री के अनुसार आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि क्वाड के पास आगे बहुत काम है। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी काफी कुछ इसी टोन में बात करते हैं। आखिर क्वाड को इतना प्रभावशाली समूह के रूप में क्यों देखा जा रहा है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी और चीन इससे क्यों खार खाता है? आइए आपको बताता हूं। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड के 4 सदस्य देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। चीन इस ग्रुप का विरोध कर रहा है। पिछले साल इसकी बैठक के बाद चीन ने कहा था कि क्वाड साफ तौर पर इलाकों में चीन के बढ़ते प्रभाव को निशाना बनाने की कोशिश है। उसने इसे बंद और विशिष्ट गुट बताया था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि क्वाड एक अनौपचारिक सभा है जिसके निशाने पर कोई देश नहीं है। 2007 में पहली बार इसका विचार आया था। जापान ने क्वाड बनाने की पहल की थी। चीन और रूस ने इसका विरोध किया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर रहा। 10 साल तक ये आइडिया रुका रहा। फिर 2017 में इस पर सक्रिय तरीके से काम शुरू हुआ। नवंबर 2017 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने क्वाड की स्थापना के लंबित प्रस्ताव को आकार दे दिया। इसका मकसद सामरिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति विकसित करना था। चीन ने क्वाड में शामिल चारों देशों से पंगा ले रखा है। चीन की वजह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता के हालात बने। पिछले दिनों चीन ने कहा था कि जिस तरह से नेटो विस्तार ने यूरोप में युद्ध के हालात पैदा किए हैं, उसी तरह हिंद प्रशांत में अमेरिका का आना इस इलाके में और उथल पुथल बढ़ाएगा। एक समय चीन मान रहा था कि क्वाड कुछ नहीं है, ये कभी बनेगा ही नहीं, और बन भी गया तो ये मजबूत अलायंस नहीं होगा। उसकी ये बात गलत निकली। क्वाड समूह का गठन केवल चीन को ध्यान में रखकर नहीं हुआ। पिछले साल एक एजेंडा तय किया गया। इसके मुताबिक हिंद प्रशांत की जो भी कॉमन समस्याएं हैं जो सारे देशों को परेशान करती हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, तकनीकी की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की हो, क्लाइमेट चेंज की हो या रीजनल गवर्नमेंट की हो, उनसे निपटने में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे 4 बड़े देश किस तरह से योगदान दे सकते हैं, चीन इसी से घबराया हुआ है। उसे लग रहा है कि अगर ये एजेंडा काम कर जाता है तो वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाशिए पर चला जाएगा, इसलिए वो बेचैन है। दोस्तों, आपने देखा कि दोनों ही संगठन में भारत शामिल है, लेकिन उसके विचार दोनों ही जगह अलग अलग हैं। एक तरफ जहां वो क्वाड को खासा महत्व दे रहा है, वहीं ब्रिक्स उसके लिए उतना मायने नहीं रख रहा है। लिहाजा अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत ब्रिक्स से अलग हो जाए, जबकि चीन और रूस चाहते हैं कि भारत इसमें बना रहे। ब्रिक्स और क्वाड दोनों चाह रहे भारत का साथ, भारत की अहमियत को देखते हुए चाहते हैं साथ मिलना। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में भू राजनीतिक स्थिति बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश हैं, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन है। इस बीच अब दोनों ही गुटों की कोशिश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को अपने साथ लाने की है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्वाड का विरोधी संगठन ब्रिक्स अपना पूरा जोर कसे हुए है। ब्रिक्स की बैठक की ओर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बहुत कम ध्यान दे रही है, लेकिन इन 5 देशों की बैठक लगातार होती रहती है। इस समय चीन ब्रिक्स का चेयरमैन है और वो चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर आए। उधर भारत में नई दिल्ली की यात्रा पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी को साफ साफ बता दिया कि बिना लद्दाख संकट को सुलझाए ये दौरा मुमकिन नहीं है। वहीं क्वाड देशों के नेता साल 2022 में ही 2 बार मिल चुके हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि क्वाड की ये बैठक जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से गेम चेंजर साबित हुई है। चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत को क्वाड देशों से नजदीकी बढ़ाकर बड़ी मदद मिलती दिख रही है। क्वाड की मदद से भारत ने कोरोना वैक्सीन बनाई जो गरीब देशों को दी गई। क्वाड देश अब चीन के अवैध रूप से समुद्र में मछली पकड़ने पर नजर रखेंगे। इसमें चारों देशों की सेनाएं शामिल होंगी। क्वाड देश $50 अरब का निवेश करने जा रहे हैं। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चीन को घेरने के लिए भारत को प्रमुख सहयोगी रूप में देखते हैं। उधर रूस और चीन दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया है। ये दोनों ही भारत के साथ भी अपने संबंध को मजबूत करना चाहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि क्वाड तब तक सफल नहीं होगा जब तक भारत ब्रिक्स से नाता ना तोड़ ले। लिहाजा चीन और रूस की कोशिशें भारत को अपने पाले में बनाए रखने की होंगी। वहीं अमेरिका चाहेगा कि भारत उसके साथ रहे। लिहाजा चीन और रूस की कोशिशें भारत को अपने पाले में बनाए रखने की होगी। वहीं अमेरिका चाहेगा कि भारत उसके साथ रहे। अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है कि उसे किस संगठन के साथ रहना है और किसके साथ नहीं। जय हिंद, जय भारत।